हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3161 देख रहे हैं, ब्लॉक प्लेसमेंट क्वेरीज। तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दी है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिट नंबर लाइन है हमारी। और हमें इनपुट में एक क्वेरीज अरे दी हुई है 2D साइज़ की। तो हमारे पास दो टाइप की क्वेरीज हो सकती हैं, 1 टाइप की या 2 टाइप की। तो 1 टाइप की क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, अपनी नंबर लाइन में किसी एक गिवन इंडेक्स में हम एक ऑब्स्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 2 टाइप वाली क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम अपनी लाइन में किसी एक गिवन रेंज में किसी इस साइज़ का जो ब्लॉक है वो इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी सारी 2 टाइप वाली क्वेरीज़ के लिए एक रिजल्ट एरे बनानी है, ठीक है। और अगर हम इंसर्ट कर सकते होंगे ब्लॉक तो हमें 2 डालना है उसमें, अदरवाइज़ हमें फॉल्स डालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल में क्वेरीज दी हुई हैं, तो 1 टाइप की क्वेरी का मतलब है कि हमें इस गिवन इंडेक्स में एक ऑब्स्टिकल इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7th प्लेस में एक ऑब्स्टिकल इंसर्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये 2 टाइप वाली क्वेरी आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमें रेंज दी हुई है 0 से 7 वाली। तो हमें 0 से 7 वाली रेंज में इस 6 साइज़ का जो ब्लॉक है वो ऐड करना है। अगर हम कर सकते हैं तो हमें 2 रिटर्न करना है, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन में इस 0 से 7 वाली रेंज में हम ये 6 साइज़ का जो ब्लॉक है वो आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो गैप आ रहा है वो 7 साइज़ का है, तो हम 6 साइज़ का जो ब्लॉक है वो तो ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये 1 टाइप वाली क्वेरी आ रही है। तो इसका मतलब कि हमें इस 2th प्लेस पे फिर से एक ऑब्स्टिकल ऐड करना है। और उसके बाद फिर से हमारे पास ये 2 टाइप वाली क्वेरी आ रही है। तो हमारे पास ये जो रेंज है वो 0 से 7 तक वाली दी हुई है। तो हमें इस रेंज में देखना है कि हम इस 5 साइज़ का जो ब्लॉक है वो ऐड कर सकते हैं क्या। तो इस रेंज में नोटिस करो हमारे पास 2 स्पेस बन रही हैं, एक ये 2 साइज़ की बन रही है और एक ये 5 साइज़ की बन रही है। तो हम इस स्पेस में आराम से इस वाले ब्लॉक को ऐड कर सकते होंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू हो जाएगा इस केस में। फिर हमारे पास इस वाली क्वेरी के लिए जो हमारे पास ये जो 0 से 7 वाली रेंज है, यहाँ पे हमें देखना है कि हम 6 वाला जो साइज़ का ब्लॉक है वो ऐड कर सकते हैं क्या। तो नोटिस करो, या तो हमारे पास ये 2 गैप है या तो हमारे पास ये 5 वाला गैप है, लेकिन हमारा जो ब्लॉक का साइज़ है वो 6 है, विच इज़ ग्रेटर देन आइदर 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉक को नहीं ऐड कर सकते हैं, तो हमें अपने आंसर के लिए फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो ट्रू, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा और हमें इस एरे को अपने आउटपुट के लिए रिटर्न करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है वो क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, हर एक 2 टाइप वाली क्वेरी के लिए हम अपनी नंबर लाइन में चेक करें कि हमारे ब्लॉक कहाँ कहाँ पे हैं और उनके बीच में कितना स्पेस आ रहा है, ठीक है। और जितना मैक्सिमम स्पेस हमें मिल रहा होगा उससे हम लोग अपने इस ब्लॉक साइज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में अगर हमारे पास n क्वेरीज हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n² तक जा सकती है, ठीक है। एंड दिस कैन गिव अस TLE बिकॉज ऑफ आर टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कोई बेटर सोल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्रूट फोर्स एंड चेकिंग फॉर एवरी ऑब्स्टिकल, हम सिर्फ उसी रेंज में भी चेक कर सकते हैं जिस रेंज के लिए हमारी ये जो क्वेरी है वो कॉल हुई हो, ठीक है। और ये काम हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर हम यहाँ पे सेगमेंट ट्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट ट्रीज़ हमारे बने ही होते हैं रेंज क्वेरीज और अपडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बार बार इस ऑब्स्टिकल्स को अपडेट कर रहे हैं और बार बार ये क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्वेरीज और रेंज अपडेट के लिए हम लोग ईजिली सेगमेंट ट्री का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें ये जो x की वैल्यू है, जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, वो हमारी 5 × 10⁴ तक जा रही है। तो हमारे पास ये जो सेगमेंट ट्री में रेंज होगी इंडिसेस की वो हमारी 0 से लेकर के 50,000 तक वेरी करेगी, ठीक है। तो इस रेंज में हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो सेगमेंट ट्री का स्ट्रक्चर होगा उसमें हमारा जो रूट नोड है वो 0 से लेकर के 50,000 तक वाली रेंज में जो भी हमारा मैक्स वैल्यू होगी वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और सिमिलरली ये जो लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस में अपना जो आंसर होगा मैक्स वाला वो स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि हम अपने सेगमेंट ट्री में स्टोर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑब्स्टिकल्स हुए हैं वो हमें किसी इंडेक्स पे दिए हुए हैं, है ना। लेकिन हमें स्टोर क्या करना चाहिए अपने सेगमेंट ट्री में, हमें अपने सेगमेंट ट्री से मैक्स वैल्यू चाहिए एट एनी पॉइंट किसी गिवन रेंज में। मैक्स वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम गैप कितना हमें मिल रहा है किन्हीं भी 2 ऑब्स्टिकल्स के बीच का, है ना। तो यहाँ पे जो रेंजेस में गैप है वो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्स्टिकल के लिए ये देख लेते हैं कि उसका नियरेस्ट लेफ़्ट वाला ऑब्स्टिकल क्या है
और उससे जो हमारा डिस्टेंस आ रही है ना वो क्या आ रही है, तो ये एक हमारा गैप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे इस 5 वाले ऑब्स्टेकल के लिए देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हम 5 स्टोर कर सकते हैं। अगर हम 9 वाले के लिए देखेंगे तो हमारा जो गैप आ रहा है ये 4 आ रहा है ना। ये जो डिस्टेंस आ रही है मैक्सिमम ये 4 आ रही है। 14 के लिए नोटिस करो तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है फिर से। तो हम लोग जब भी किसी नए ऑब्स्टेकल को ऐड करेंगे तो ये जो ऑब्स्टेकल है ये हमारा जितना गैप बना रहा होगा प्रीवियस ऑब्स्टेकल के साथ वो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोटिस करो अगर हमने किसी भी ऑब्स्टेकल को ऐड किया तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे किसी एक ऑब्स्टेकल को ऐड किया, लेट्स से इसकी वैल्यू 3 है, तो इसको ऐड करने पे क्या हो रहा है, पहले तो ये जो ऑब्स्टेकल है ये अपना जो लेफ़्ट वाले से गैप बना रहा है वो हम लोग डालेंगे इस पर, है ना। तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो राइट वाला ऑब्स्टेकल है ना ये भी इफेक्ट हो रहा है। इसकी जो वैल्यू थी अभी तक की 5 स्टोर थी, लेकिन अभी ये अपडेट होकर के 5 - 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ये वैल्यू, है ना। तो हमें जब भी किसी ऑब्स्टेकल को ऐड करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें उस ऑब्स्टेकल की जो वैल्यू है वो अपडेट करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ उसका जो नियरेस्ट राइट वाला ऑब्स्टेकल है ना उसके लिए भी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अपने ये जो गैप्स की वैल्यू है वो हम लोग मेंटेन करते चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ड्राई रन देखें इस क्वेश्चन का, तो अगर हमारे पास ये ऑब्स्टेकल दिए हुए हैं 7, 3, 9, 5, ठीक है। तो अगर हमने अपना पहला वाला ऑब्स्टेकल ऐड किया तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 7 है, ठीक है, और जो गैप की वैल्यू है वो भी 7 है। और इसके साथ साथ हमें इसका जो भी राइट मोस्ट ऑब्स्टेकल आ रहा है ना उसमें भी वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है। तो हम अपने सेगमेंट ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैक्स वाली वैल्यू है इसका ऑब्स्टेकल ऐड कर देंगे। तो इससे हमारे किसी भी ऑब्स्टेकल को ऐड करते समय हमारे पास एटलीस्ट ये वाला जो राइट ऑब्स्टेकल है वो तो हमें रहेगा ही, ठीक है। तो हमने जब इस 7 वाले ऑब्स्टेकल को अपडेट किया तो हमें इस ऑब्स्टेकल के लिए भी जो वैल्यू है वो अपडेट करनी पड़ेगी, है ना। और हमारे इस राइट वाले ऑब्स्टेकल के लिए जो भी हमारा गैप आ रहा है वो मैक्स -7 आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम ये 3 वाला ऑब्स्टेकल ऐड करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्स्टेकल ऐड कर रहे होंगे तो अभी हमारे इस ऑब्स्टेकल के लिए जो भी हमारी मैक्स गैप की वैल्यू है वो हमारी 3 हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमें इसका जो भी नियरेस्ट राइट वाला ऑब्स्टेकल है उसका भी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस 7 वाले ऑब्स्टेकल के लिए जो वैल्यू है वो अभी 7 - 3 हो जाएगी। तो हम इस 7 वाले ऑब्स्टेकल के लिए भी इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे विद दिस मैक्स गैप वैल्यू और 4, ठीक है। इसके बाद हमने ये 9 वाला ऑब्स्टेकल ऐड किया, ठीक है। तो 9 वाले ऑब्स्टेकल के लिए जो गैप बन रहा होगा वो 2 बन रहा होगा, और इसका जो राइट वाला ऑब्स्टेकल है जो कि मैक्स वाली वैल्यू है इसको हमें फिर से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये 9 वाला ऑब्स्टेकल अपडेट किया और ये वाला ऑब्स्टेकल अपडेट किया। इसके लिए हमने जो वैल्यू थी वो 2 अपडेट करी, इसके लिए वैल्यू हमने मैक्स -9 अपडेट करी, ठीक है। फिर हमने ये 5 वाला ऑब्स्टेकल उठाया तो ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी इस 5 वाले ऑब्स्टेकल के लिए जो भी हमारी मैक्स गैप की वैल्यू आ जाएगी वो 5 - 3 2 आ जाएगी। और उसके साथ साथ हमें इसका ये जो राइट वाला ऑब्स्टेकल है इसको भी अपडेट करना है। तो इस वाले ऑब्स्टेकल के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो भी 7 - 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये जो नया वाला ऑब्स्टेकल ऐड किया और जो ये वाला ऑब्स्टेकल डाला इन दोनों को ही हम सेगमेंट ट्री में अपडेट कर देंगे। तो जब भी हम किसी एक्स इंडेक्स पे कोई ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं तो पहले हम लोग इसका जो नियरेस्ट लेफ्ट वैल्यू है वो निकाल रहे हैं, इसका जो नियरेस्ट राइट वाला ऑब्स्टेकल है वो निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे अपने सेगमेंट ट्री में इन दोनों ही के लिए वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्स को तो डाल ही रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है इसकी एक्स माइनस लेफ्ट ये हम लोग गैप के लिए अपडेट कर रहे हैं, और उसके अलावा हम ये राइट वाले नोड के लिए भी अपडेट कर रहे हैं वैल्यू। तो राइट वाला हम ये इंडेक्स डाल रहे हैं और इसका जो गैप है वो भी अपडेट होकर के राइट -x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस वाले और इस वाले इंडेक्स के लिए अपने सेगमेंट ट्री में वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी भी इंडेक्स के लिए ये जो लेफ्ट और राइट वाला नियरेस्ट इंडेक्स है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे जो इंडेक्सेस आ रहे हैं ये तो हमारे रैंडम आ रहे होंगे, है ना। तो इनको स्टोर करने के लिए हम एक ट्री सेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्री सेट लेने से क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी एक ऑर्डर में हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, और हम किसी भी ऑब्स्टेकल के लिए उसका जो लेफ्ट और राइट वाला ऑब्स्टेकल है उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग ऑर्डर ऑफ log n में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑब्स्टेकल इंसर्ट करने वाला काम हो गया। अभी हमें क्वेरी भी करना है, तो क्वेरी कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारी क्वेरी जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, 2x और साइज़, ठीक है। तो हमें ये x वाली जो चीज़ है वो हमारी रेंज डिफाइन कर रही है 0 से लेकर के x के बीच की, ठीक है। और हमारे पास ये जो साइज़ है ये हमें ब्लॉक का साइज़ दिया हुआ है कि हम उस साइज़ का जो ब्लॉक है वो ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमने ये वाले जो ब्लॉक्स हैं उनको ऐड कर दिया है और हमारे पास इस तरीके की क्वेरी आ रही है। तो इस क्वेरी का मतलब है कि हमें 0 से 6 वाली रेंज में देखना है कि हम इस 5 ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इस रेंज में हमें देखना है कि हमारा जो मैक्स गैप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो 6 वैल्यू है इससे लेफ्ट साइड में जो भी नियरेस्ट ऑब्स्टेकल मिल रहा है उसके बीच में तो पूरा पूरा गैप ही होगा, है ना। तो जो हमारी रेंज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है।
एक हमारा राइट वाला पार्ट, एक हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट। तो जो राइट वाला पार्ट है इसके लिए जो गैप की वैल्यू है वो हमारी डायरेक्ट 6 - 5 करके निकल आएगी, ठीक है। लेकिन जो लेफ़्ट वाला पार्ट है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल होंगे, तो हमें इसमें से जो भी हमारे मैक्स गैप की वैल्यू है वो निकाल के देनी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में हम लोग अभी क्वेरी फंक्शन कॉल करेंगे अपने सेगमेंट ट्री का, ठीक है। तो हमारी जो क्वेरी की रेंज है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्वेरी की रेंज 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और हमारे पास ये जो वेरिएबल है 0 से लेकर के 5 तक वाला, यहाँ तक हमारी क्वेरी रेंज होगी, है ना। तो अपने क्वेरी फंक्शन में हम ये जो रेंज है वो भेज रहे होंगे, ठीक है। और हमें इस रेंज में जो भी मैक्सिमम आंसर है ना, मैक्सिमम गैप वाला, वो चाहिए होगा। तो ये जो क्वेरी फंक्शन है जो भी हमारा मैक्सिमम गैप होगा वो निकाल करके हमें रिटर्न कर देगा। और हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा है और यहाँ से जो भी मैक्सिमम आंसर मिल रहा है, उन दोनों में से चेक करना है कि हम किस जगह पे अपना जो ब्लॉक है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे इस ब्लॉक की वैल्यू हमारे जो मैक्सिमम गैप की वैल्यू आ रही है उससे कम आ रही है, तो अपने आंसर के लिए हम यहाँ पे ट्रू डाल सकते होंगे, अदरवाइज हमें अपने आंसर के लिए फॉल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं अपने ऑब्स्टिकल्स को और क्वेरी कर सकते हैं किसी भी रेंज में कि हम ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हमारे किसी भी इंडेक्स की जो राइट मैक्स वैल्यू होगी वो हमारी 50,000 के आसपास जा सकती है। तो यहाँ पे हम एक आर मैक्स वेरिएबल ले लेते हैं और यही आर मैक्स हमारी सेगमेंट ट्री की रेंज भी डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अभी हम सेगमेंट ट्री क्लास लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे सेगमेंट ट्री में हम 4 × आर मैक्स नोड्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग बाद में लिखेंगे अभी। और अभी हम लोग एक ट्री सेट ले लेते हैं अपने सारे इंडिसेस को स्टोर करने के लिए, और अपने आंसर के लिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं। तो ट्री सेट में इनिशियली हम लोग ये जो रेंज वाले वेरिएबल्स हैं 0 और ये 50,001 इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर के आर मैक्स तक की रेंज है। और अभी हमें ये जो आर मैक्स वाला इंडेक्स है ये अपने सेगमेंट ट्री में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेगमेंट ट्री में एक इंसर्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये हमारी इंडेक्स की वैल्यू है और इसके साथ साथ हमें जो गैप वैल्यू आ रही है ना वो भी भेजनी है। तो आर मैक्स हमारा पहला इंडेक्स है जो कि हम लोग अपने ट्री में ऐड कर रहे हैं। तो इस वाले इंडेक्स के लिए जो भी हमारा गैप आएगा लेफ्ट वाला किसी भी नोड से, वो हमारा आर मैक्स ही रहेगा, क्योंकि 0 से आर मैक्स के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है वो भी हम लोग पूरी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर मैक्स ही डाल देते हैं गैप के लिए भी, वैल्यू के लिए भी। और अभी हम अपनी इस क्वेरीज वाली एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं और हर एक क्वेरी के लिए या तो हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे वैल्यू को या फिर हम लोग क्वेरी कर रहे होंगे जो भी हमारा मैक्सिमम गैप होगा उस रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हमारी क्वेरी 1 टाइप की होगी या फिर हमारी क्वेरी 2 टाइप की होगी, ठीक है। तो 1 टाइप में हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज़ और 2 टाइप में हमें क्वेरी करनी है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे वो निकाल लेते हैं। तो अभी हमें इस x वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लेफ्ट वाला और राइट वाला जो क्लोजेस्ट इंडेक्स है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्री सेट से ये वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं। अभी हमें इसको अपने ट्री सेट में भी ऐड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इसको सेगमेंट ट्री में भी ऐड करना है। तो सेगमेंट ट्री में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे st.insert कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट जो कॉल कर रहे हैं ये 2 बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने इस पॉइंट पे कोई x वैल्यू ऐड करी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो x वैल्यू है ये अपना कुछ तो एक गैप लेकर के आएगा, तो एक तो हमें वो ऐड करना है ना। तो हम यहाँ पे x के साथ साथ ये जो भी गैप लेकर के आएगा लेफ्ट वाले के साथ वो ऐड कर देते हैं। और उसके साथ साथ ये जो राइट वाली वैल्यू होगी हमारी वो भी हमारी इफेक्ट हो रही होगी, है ना। तो हम यहाँ पे इस राइट के साथ साथ जो भी हमारा गैप बन रहा होगा अभी x के साथ राइट माइनस x वैल्यू वो दे देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सेगमेंट ट्री में इन 2 वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है क्योंकि यही वैल्यूज़ हमारी इफेक्ट हो रही हैं फॉर मैक्सिमम गैप कैलकुलेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेरी कर लेते हैं। तो क्वेरी के लिए हमें पहले तो जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है वो Q2 में पड़ा होगा। तो यहाँ पे लेट्स से क्वेरी के लिए हमें ये 0 से x वाली रेंज में चेक करना है कि हम ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 0 से x के बीच में हमें x के लेफ्ट में जो भी हमारा नियरेस्ट वैल्यू आ रही है ना, तो लेट्स से हमारी जो नियरेस्ट वैल्यू है यहाँ पे कहीं आ रही है, तो हमें इस प्रीवियस रेंज से लेकर के x तक पहले तो ये देखना है, ठीक है। और इस प्रीवियस से लेकर के 0 के बीच में देखना है कि क्या मैक्सिमम गैप आ रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस से लेकर के हमारे इस करंट x तक तो कोई ब्लॉक नहीं होगा, तो हम यहाँ पे
ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीवियस माइनस एक्स से, लेकिन 0 से लेकर के प्रीवियस के बीच में हमारी ये पूरी रेंज है, यहाँ पे हमारे काफ़ी ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो उस केस में हमें क्वेरी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा सेगमेंट ट्री में, है ना। तो पहले तो हम लोग इस प्रीवियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अभी हमें 0 से लेकर के प्रीवियस तक जो भी हमारा मैक्स गैप मिल रहा है वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग अपने सेगमेंट ट्री में क्वेरी फंक्शन चला लेंगे और हमें 0 से लेकर के प्रीवियस तक के बीच में जो भी मिल रही है वैल्यू वो निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें दूसरा गैप मिलेगा जो हमें प्रीवियस से लेकर के अपने x के बीच में मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग एक मैक्स वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्स गैप जो भी हमें मिला है अभी, और हमारे x माइनस प्रीवियस की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी मैक्सिमम गैप पॉसिबल है अभी तक का मिल गया है। अभी हमें देखना है कि हम अपना जो ब्लॉक है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे ब्लॉक का जो साइज़ है इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल टू दिस मैक्स, तो हम इजीली इसको प्लेस कर सकते हैं। तो आंसर में ट्रू ऐड कर दो, अदरवाइज आंसर में फॉल्स ऐड कर दो, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर डॉट ऐड साइज इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी क्वेरीज जो हैं उनको चेक कर लिया है। अभी इसके बाद हमें इस मेन फंक्शन में अपना जो आंसर है उसको रिटर्न करके देना है। तो एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर। तो ये हमारा जो मेन फंक्शन है वो गया है। अभी हम ये जो सेगमेंट ट्री वाली क्लास है और जो सेगमेंट ट्री के फंक्शन है इंसर्ट और क्वेरी वाले, ये दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट ट्री क्लास का कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। तो हमारी इस एरे का जो साइज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी साइज इंटू 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ये जो सेगमेंट ट्री क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट और क्वेरी फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें इंडेक्स मिल रहा है जहाँ पे हमें अपनी वैल्यू इंसर्ट करनी है, और उसके साथ साथ जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो मिल रही है, ठीक है। और क्वेरी फंक्शन में हमें क्या मिल रहा था, क्वेरी फंक्शन में हमें अपना जो भी लेफ़्ट वाली रेंज है और जो राइट वाली रेंज है जहाँ पे क्वेरी करनी है हमें, वो रेंज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट और क्वेरी फंक्शन में बेसिकली हमने ये वैल्यूज़ पास करी थी, लेकिन हमें इसके साथ साथ कुछ वैल्यूज़ और भी चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम करेंटली किस नोड पे हैं। तो इनिशियली हम लोग रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इंडेक्स हमारा 1 होगा, और उसके साथ साथ हमें लेफ़्ट और राइट रेंज भी चाहिए। तो हमारी जो लेफ़्ट रेंज है उसकी वैल्यू हमारी 0 होगी, और जो राइट रेंज है उसकी वैल्यू हमारी मैक्स के बराबर होगी, विच इज़ गोइंग टू बी दिस 50,001, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे, और इस इंसर्ट फंक्शन को हम लोग अपने इस क्लास के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इंडेक्स पास करेंगे, अपनी वैल्यू पास करेंगे, हमारी जो रूट नोड है वो, और हमारी जो रेंज है वो, ठीक है। सेम यहाँ पे हम क्वेरी के लिए भी करेंगे। और अभी हम लोग ये जो इंसर्ट और क्वेरी फंक्शन है ये लिख लेते हैं। तो इंसर्ट वाले केस में अगर हमारी लेफ़्ट और राइट रेंज की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है, तो हमें उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी जो वैल्यू है उसको ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम सेगमेंट करंट में जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लेफ़्ट या राइट कहाँ पे अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू मिड है तो हमें लेफ़्ट में वैल्यू ऐड करनी है, अदरवाइज़ हमें राइट में वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे विद करंट इंडेक्स वैल्यू, और यहाँ पे हमें लेफ़्ट नोड पे जाना है। तो लेफ़्ट नोड की वैल्यू हमारी करंट इंटू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे सेम राइट नोड की जो वैल्यू है वो हमारी करंट इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी रेंज भी अपडेट कर देते हैं हम लोग। तो हमारी लेफ़्ट के लिए जो रेंज है वो लेफ़्ट कॉमा मिड हो जाएगी, और राइट के लिए जो हमारी रेंज है वो मिड प्लस 1 से राइट तक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो इंसर्ट फंक्शन है वो कॉल करके अपने सेगमेंट ट्री में वैल्यूज़ को अपडेट कर लिया है। अभी हमें इस करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी अपडेट करनी है। तो यहाँ पे आफ्टर दिस हम यहाँ पे सेगमेंट करंट की वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम ऑफ जो भी हमें लेफ़्ट या राइट दोनों में से चाइल्ड में से मिलता है। तो सेगमेंट करंट इंटू 2 जो लेफ़्ट चाइल्ड से आ रही है वैल्यू, और या फिर हमें जो भी राइट चाइल्ड से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रूट से लेकर के जिस इंडेक्स को ऐड कर रहे हैं वहाँ तक के सारे नोट्स हमने अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वेरी कर लेते हैं। तो अगर हमारी ये जो लेफ़्ट और राइट रेंज है ये पूरी पूरी इस क्यू लेफ़्ट और क्यू राइट के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे जो भी हमारे करंट इंडेक्स पे वैल्यू होगी ना वो हम रिटर्न कर सकते हैं।
अदरवाइज हमें लेफ्ट या राइट दोनों में से जहाँ से वैल्यू मिल रही होगी मैक्सिमम वो निकाल के हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम मैक्स गैप की जो वैल्यू है इनिशियली 0 इनिशलाइज कर लेते हैं। इसी को हम लोग अपडेट करते चलेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे लेफ्ट वाला जो रेंज है वो देख लेते हैं, फिर राइट वाला रेंज देख लेंगे, और इवेंचुअली ये जो मैक्स गैप की वैल्यू है इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाली रेंज के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर क्यू लेफ्ट जो है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू मिड आ रहा है ना, तो उस केस में हमें लेफ़्ट की तरफ भी चेक करना पड़ेगा अपना आंसर। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट से जो भी आंसर मिलेगा वो निकालेंगे हम लोग। तो दिस इज़ गोइंग टू बी जो भी हमारा अभी तक का आंसर है वो, और उसके बाद हम ये फिर से क्वेरी फंक्शन चला देंगे यहाँ पे। तो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो भी लेफ़्ट चाइल्ड होगा दैट इज़ गोइंग टू बी करंट इंटू 2, और उसके बाद रेंज जो है हमारी वो अभी लेफ़्ट से लेकर के मिड तक हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेरी फंक्शन चला दिया है लेफ़्ट साइड में। सेम यहाँ पे हमें देखना है कि अगर क्यू राइट की वैल्यू ग्रेटर देन मिड आ रही है तो हमें राइट की साइड पे ये वाला जो फंक्शन है कॉल करना है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस केस में जो हमारा नोड हो जाएगा वो करंट इंटू 2 + 1 हो जाएगा, और अभी हमारी जो रेंज है वो मिड +1 से राइट तक की हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना जो आंसर है इवेंचुअली मैक्स गैप में निकाल लिया है, और इसी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेरी और इंसर्ट फंक्शन के बाद ये हमारा जो कोड है पूरा कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्यू क्वेरीज चला रहे हैं, और हर एक क्वेरी में हम लॉग-इन के आसपास काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉग-इन क्या है, एन हमारा जो है वो हमारा 50,000 तक जा सकता है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्यू इंटू लॉग-इन हो जाएगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी 4 इंटू एन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सेगमेंट ट्री। और हमने जो ट्री सेट लिया है उसमें भी हमारे पास ऑन एन एवरेज क्यू नोड्स हो सकते हैं अगर हमने सारी इंसर्ट टाइप की क्वेरीज कॉल करी हुई हैं। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।